अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं। अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात कितना, फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, इतनी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी होते सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तक कुछ एक गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियाँ जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फूं फूं आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीव भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें इबादत की विधि तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। जैसा कि आप निम्न फजाइले अमाल के ज्यों के त्यों लेख देखेंगे, उनमें फजाइले जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में प्रमाण है कि पाक कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह ब्रह्म काल अर्थात शर पुरुष कह रहा है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है, और वह कबीर आलीशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। ये सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से हैं, जो बड़े आलीशान रुतबे वाला है। हजूरे अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद का इरशाद कहना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाए, यहाँ तक कि यह कलीमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। 2 कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान। पुण्यात्मा, इस सारे ज्ञान को समझ कर आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा। और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शर पटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, हो शरीर कितना कष्ट दिया, सुख के पंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई हठ योग करने से,
फिर इसमें ये अपने एक दूसरे को प्रभु पाक गए। ये सिद्धि तो एक आने की नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी। जो दास आपको मंत्र बता रहा, इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पेंटर हो जाएगा फिर ये। शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा। तो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष के ये से कहने से नहीं मिलेगा। जैसे जल पानी नीर कहता रहे, उस जल पानी, जल कहो चाहे पानी कह लो चाहे नीर कह लो, एक ही बहुत है। उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। तो ये सतनाम समझो। अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते ना 7, ये तो समझ ले ये पाइप पुइप खरीद के लेनी है इस खातिर। और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है, वो सतनाम है वो बोकी मारनी है। जैसे बोकी मारी, मिट्टी बार फेंकी, फिर मारी, फिर बरगी, फिर बार फेंक दी, तो ऐसे उस बोकी के श्वास उश्वास से ये बोकी मारनी अपन है। और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक। अब सतनाम का काम होया पूरा, लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई। यदि हैंडपंप नहीं लगा, ऊपर मशीन नहीं लगी, तो पानी तक तो पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने। वो पाइप पहुंच गई, लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा। और हैंडपंप की भी फिर सेवा करनी, जाप करना, यानी उसको हिलाना है, तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र, श्वास उश्वास की बोकी मारनी पड़ेगी तुमने। और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी, तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सार नाम का, और तब मिलेगा आपको वो परमात्मा। ये प्रोसेस परमात्मा के पाने का। क्या आप जानना चाहेंगे कि मोक्ष का वास्तविक मार्ग क्या है और कैसे होगी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति? श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट किया गया है कि केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से ही हम उस परम पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं। और यह परम पुरुष कोई और नहीं बल्कि सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी ही हैं, जो सर्व मानव समाज को सत्य भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ही स्वयं आकर हमें बताया कि कैसे अनन्य भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को सफल किया जा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में ऐसे ही सच्चे ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जुड़ें और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हों। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। मुसलमान धर्म के अंदर जो ज्ञान चल रहा है वो तो एक मद्दारी जैसा रौला पाँच रहा है। किसी को पता नहीं, देखा देखी सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गया सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। फिर कहते हैं उस भगवान के दरबार से आया हिंदू, हरिया मुसलमान कर डारा बंधु। कहते हिंदू से मुसलमान कर डारा, सुन्नत की नी जुल्म गुजारा। भगवान के दरबार से तो हिंदू आया और फिर आकर उसकी लड़के की लिंग की आगे से वो
खाल काट के सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। भगवान भूल गया था मुसलमान बनाना, तो खुद बना के भेज सकता, क्या अल्लाह ताला समर्थ नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, होय वही रूप, हल्का शरीर तेजपूत का शरीर बनाकर नीचे आए है मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक जुला वो मालिक है, सच्चे परमात्मा है, सत्य पुरुष है। वहां भी मनुष्य दृश्य है, वह पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहां रहते थे। यहां से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहां रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे, और जाओगे जो सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माय।